जो भगवान को इसी शरीर से कौन प्राप्त करता है? निरंतर जो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, काट दिया अपनी महत्व बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पन को, और केवल प्रभु में, जिसका निरंतर गाढ़ चिंतन केवल प्रभु का होता है। नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, पूज्य बाबा, जिसने एकमात्र यही परम धन मान लिया है कि नाम ही मेरा परम धन है, आत्मसमर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को, जिसकी केवल एक ही चाह रह गई है, प्रेम प्रेम, बस प्रेम। जो न किसी मत मतांतर को मानता है, न किसी की भी सुनता है, केवल प्रेम। यही स्वभाव बहुत दिग्विजयी बना देता है। दिग्विजयी, 10 दिशाओं में कोई उसे फंसा नहीं पाएगा। कोई मत मतांतर नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। जहां उनको लगे, यही प्रार्थना की थी यहां वृंदावन में। किसी को नहीं जानते थे, कभी किसी संत से नहीं मिले, परिचय ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अव्यक्त रूप से यही प्रार्थना करते थे, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए वही स्वीकार करे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल ऐसे। अचानक पहली प्रेरणा होती, पहला शब्द जो हमारा प्रेम मार्ग में प्रवेश देता है, प्रिया बदन छवि चंद्र, ये पहला शब्द है जो हमारे जीवन का इतिहास बदल देता है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में यमुना जल गोपेश्वर जा रहे हैं चढ़ाने। ए सखी, ये ग्रंथ कहां मिलेगा? ऐसे हृदय में जैसे कोई वशीकरण मंत्र बोल दिया हो और हम उसके पीछे लग गए हो। ए बाबा, तू क्या करेगा? सन्यासी भेष है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, ऐसा आप नहीं कहें कि समझ में नहीं आएगा जब तक राधा वल्लभ जी के नहीं बनोगे। कैसे बना जाता है? राधा वल्लभ जी में जाओ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, किसी से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा राधा वल्लभी, कोई मत मतांतर का हृदय में आदर नहीं, किसी भी मत मतांतर का, बस एक उसी परम प्रेम की चाह। ना हमको मतलब है कि आपकी योग्यता क्या है, क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस आदेश आदेश, मेरे प्रभु आदेश के भागता हुआ परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में जाके चरणों में से लौट, मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। वही से बाबा हमारे संप्रदाय में एक महापुरुष जो रस में भी हैं, कौन? गुरुदेव का परिचय। उनके ये बिल्कुल तिनके को जैसे हवा उड़ाती हुई चोटी पर बैठाल दे, वैसे देखा जीवन को। कोई बुद्धि का एक कहीं भी लेस नहीं कि हमने गुरु का वर्ण किया, हमने संप्रदाय का वर्ण किया, हमने रस का वर्ण, कहीं कुछ नहीं। आज भी हमें केवल ऐसे से मतलब है, कैसे हैं, कहां हैं, का कोई मतलब, किसी मत मतांतर संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जैसे ले चल रहे हो, बस देखता चला जा रहा हूं, बस। बाबा कह रहे हैं, जो किसी भी मत मतांतर का ना आदर है ना अनादर है, दोनों बातें, ना निंदा है ना आदर है, केवल अपना लक्ष्य हृदय प्रेम के लिए व्याकुल है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भक्तराज का दर्शन, प्रणाम, सेवा करने वाला परम धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। यदि ऐसे महाभागवतों का सानिध्य मिल जाए तो कामनाओं का नाश और मोक्ष और प्रेम सहज हो जाता है। अमोघश्च
भक्त का हृदय भगवान का धाम बन जाता है। भक्त के हृदय में संपूर्ण प्रेम वैभव के साथ भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग न मिले तो प्रेम का रंग कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्त की संपत्ति, भक्ति की सिद्धि, भक्ति की कैवल्य मुक्ति, ये सब चरणों में लौटती हैं, पर वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो केवल प्रेम चाहता है। सर्वस्व त्यागी संपूर्ण रूप से केवल प्रेम में विलीन होना चाहता है, आत्मविसर्जन करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने आप को प्रेम में आराध्य देव के। ये दुर्लभ बात है। यही परम पुरुषार्थ मनुष्य देह का परम लाभ केवल अपने आराध्य देव के चरणारविंद हृदय में दिखाए। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, बस यही सिद्धि है। ऐसे महाभागवतों का संग केवल विशुद्ध भगवत कृपा से होता है। अब अभक्त के लक्षण अभी सुने, महाभागवत भक्त के लक्षण। अब अभक्त के लक्षण। जो अभक्त हैं वो जिसको विद्या का अभिमान है, विद्वता का, जिसको व्रत का अभिमान है, इतने दिनों से भोजन नहीं पाया, इतने दिनों से जल पिया, इतने दिनों फल पाया, इतने दिन केवल दूध पे रहे, अभक्त के लक्षण। जिसको ऐश्वर्य का अभिमान है, इतना 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 ऐश्वर्य है आंतरिक, जिसको अपनी साधना का अभिमान है, जिसको अपने बुद्धि का बल है, जिसको अपने व्यवहार का बल है, जो सदैव अपमान करने वालों का नाश करने की हिम्मत रखता है, जो स्वार्थ के वशीभूत यश की पुष्टता और मान के लिए सारा कार्य करता है, वो भगवत भक्ति से रहित अभक्त है कोई भी हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो भगवान के महान स्थिति को प्राप्त संत और भक्तों की निंदा करता है, जो सगुण साकार उपासकों की निंदा करता है, जो मूर्ति पूजा की निंदा करता है, जो शास्त्र की अवज्ञा करता है, जो देह बलवान, देह बल वाला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानता है वो कि मैं बलवान हूं, वो अभक्त है कोई भी हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुजनों पर दोष दृष्टि रखता है, जो विद्वान संयमी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी उस स्थिति को न जानकर उनकी निंदा करता है, जो सदाचार रहित है, वह अभक्त है। जो वचन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दूसरों को फंसाता है, पीड़ा देता है, अपनी इंद्रिय की तृप्ति में रहता है, कटु भाषण का स्वभाव बन गया है, छल कपट करता है, वो अभक्त है। जिसकी मित्र है केवल इंद्रिया और मन, जैसी इंद्रिया मन की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य करता है, दूसरों से धन की आशा रखता है, भारी व्यवहार में ममता फैला रखा है और इसी ममता को वो सुख समझता है। सद्विचार से रहित, वैराग्य रहित रागी पुरुष अभक्त है। जो वेश रख करके, वेश की सहायता से रसेंद्री का पोषण करता है, धन एकत्रित करता है, अधर्म आचरण करता है, बाहर से धर्माचरण दिखाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो शास्त्र का स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए करता है कि दूसरों को सुना करके सम्मान या धन प्राप्त करेंगे, जो कभी भगवत स्मृति के तार में नहीं रहता है,
जो सत कार्यों को केवल दिखावे और अभिमान की पुष्टता के लिए करता है, जो विनय और शिष्टाचार रहित है, वह अभक्त है। जिसमें धूर्तता है, मिथ्यावादन है, दूसरे की उन्नति को सहन ना करके उसके नाश का विचार करता है, जो कपटी है वह अभक्त है। जो क्रोध रूपी शैतान से वशीभूत कर लिया गया है, अर्थात बहुत क्रोधी, जो सदैव लोभ में रत है, ये बहुत सावधानी, क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है। सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी से बड़ी बात को मुस्कुरा के करो। अंदर जल रहे हो, मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ, इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया। अब क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, न मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता है, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। कल हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया। यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं। नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य है और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। वो काले हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़े, तो उनका ये आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं, कभी नहीं होता। यह अभक्त का लक्षण है। वेश का दुरुपयोग है, नहीं, कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थ हो, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती हैं कि ऐसे आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और यज्ञा नाम जप यज्ञ उसमें मुझे भंडारा करना है। क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो। 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। 4 रोटी मांग के ला। कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषि जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सदगृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे। आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं। क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है। जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता है, कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से, नहीं हमने तो ऐसे पहन लिया, आप शरणागति दे दोगे? ऐसे ही धाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं, ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है।
अग्निस्वरूप भगवावस्था के सब भस्म कर दिया, संबंध, ममता, अहमता। अब तो केवल नारायण, केवल ब्रह्म, बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है। यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं, ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा। इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में, ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है, भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान साथ, श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था। तो कुछ चंद रुपए ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पियत पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या, उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध। तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था। तो खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, तो मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने, मूली, ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहाँ प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहां नहीं पाते थे। तो वो चंद रुपए, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा। ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है मुखारविंद के पास, तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर, और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से, तो अन्योर आता है इधर, और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडवती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं नहीं आप क्यों दे रहे, नहीं नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए। आप ही दिखाई दिए, गुरु जी दे के प्रणाम के उछल दिया। उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा नहीं करना, इष्ट को खुद पता है कि कहां क्या कार्य। सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो निर्लज्ज है, जो लोभी है, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर उनकी निंदा करता है, वो अभक्त है। संत तुम्हारे मंगल के लिए होते, साधुते होए न कारज हानि, पक्का विश्वास करो। ये सन हठ करिहो पहचानी, साधुते न होए कारज हानि। कभी नहीं हो सकता मंगल संत से। अरे जिनको अभद्र व्यवहार करते हुए देखा, उनको भगवत साक्षात्कार करवा दिया। लगता है कि दंड दे दिया जैसे नलकुबर मणिग्रीव को, लेकिन पहुंचा दिया नंदालय में, और नंद नंदन से भेंट करवा दी नारद जी ने। संत होए ना कारज हानि। जो सम्मान के लिए नाटक करता है, धन के लिए पुरुषार्थ करता है, विद्वता का प्रयोग वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करता है, जो वाक चातुरी के द्वारा लोगों को फंसाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी ऐसे अभक्त का संग दूर से ही त्याग दे। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसा कोई लक्षण अभक्त का दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं और दूर से त्याग देंगे अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए।